आज हम लोग कुछ छोटी छोटी सी बातों पे, दो चार बातों पे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों की लाइफ को आसान किया जा सके, बच्चों की लाइफ को फर्दर सक्सेसफुल किया जा सके, उनकी एजुकेशन को आसान किया जा सके। और मम्मी लोग जो काफी कुछ स्ट्रेस लेके घूमती हैं बच्चों के साथ, एग्जाम बच्चे का होता है, टेम्परेचर मम्मी का बढ़ जाता है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज बात करते हैं कि मम्मी कैसे रिलैक्स रह सकती हैं अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाते हुए या बनते हुए देखने में। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आज अभी बच्चे जो अकेले बैठे हैं उनकी मम्मी यदि कहीं इधर उधर बिजी हैं तो उनको बुला सकते हैं एक 30 मिनट्स के लिए। मेनली आज मुझे मम्मी लोग से ही बात करनी है और मम्मी लोग ही मेरे लिए, ये मैंने देखा है कि मेरे मिशन में बहुत बड़ा रोल, बहुत इफेक्टिव रोल मम्मी लोग प्ले कर रही हैं। तो आज हम, जैसा कि आप सभी बच्चे 3 डिफरेंट लोकेशंस के स्कूल से जुड़े हुए हैं और ये सारी वो लोकेशंस हैं जहां से देश को बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स मिले हैं। ये उस समय भी मिलते थे आपके यहाँ से जब बहुत सारी सुविधाएं उस एरिया में नहीं थी, मगर अभी आपके पास अच्छे स्कूल्स भी हैं, आपके पास सुविधाएं भी हैं, आपके बच्चे पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होशियार भी हैं। तो मुझे बहुत आशा है आपके एरिया से कि वहां से जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ये सब निश्चित रूप से कोई आईएएस बनेंगे, कोई आईपीएस बनेंगे, कोई डॉक्टर इंजीनियर्स बनेंगे, कोई और बड़े बनेंगे, कोई देश के लीडर बनेंगे, कोई देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये बच्चे निश्चित रूप से अपने पेरेंट्स का, हमारे पूरे नेटवर्क का और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। इनको उस लायक बनाने के लिए, उस स्तर पे लाने के लिए हम सब लोगों को मिलके एक साथ काम करना होगा। और उसी के लिए ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है कि मैं डायरेक्टली मदर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ एक संवाद, एक डायलॉग हमने जो एस्टेब्लिश किया है, उसके लिए मैं अपनी जी-लर्न की टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऐसा मौका दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखा सकें। मैं एक चीज अपने हर एक सेशन में पेरेंट्स को बोलता हूं, जैसा कि आप, नमस्कार, ओके, चलिए, आप मयंक सिंह की मम्मी नमस्कार कर रही है, मैं आपको नमस्कार लेता हूं, मैं सभी का नमस्कार लेता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं। मैं जो एक बात कहना चाहता हूं वो ये कि जैसे हम एक पौधा चाहे जमीन में लगाते हैं चाहे एक गमले में लगाते हैं, उसके लिए हमको मिट्टी की जरूरत होती है, हमको पानी की जरूरत होती है, खाद डालते हैं हम उसमें, उसको धूप में रखते हैं, उसके लिए हवा का प्रबंध करते हैं कि ऐसी जगह रखें जहां उसको हवा लग सके, तब जाके एक वो पौधा स्वस्थ पौधा बनता है या एक पौधा वृक्ष बनता है, ट्री बनता है। यदि बच्चे को और पौधे को कंपैरिजन करके देखें तो आई थिंक यू ऑल विल एग्री विद मी कि यही सिचुएशन बच्चे की भी है। हमारे बच्चों को भी वो सारी चीजें चाहिए ग्रो करने के लिए जिस तरह से बहुत सारी चीजें पौधे को चाहिए होती हैं। उसके लिए क्या करना है, हमको ये इंश्योर करना है जिन जिन चीजों की हमारे बच्चों को आवश्यकता है वो चीजें उनको मिलें और जो नुकसानदायक हैं उनको दूर किया जाए बच्चों से। जैसे आप देखते हैं कि एक पौधे में जो जो चीजें, मैं इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा था, किसी भी एक को निकाल दीजिए आप, मिट्टी हटा दीजिए, पौधा मर जाएगा। खाद मत डालिए, पौधा कमजोर रह जाएगा। पानी मत डालिए, पौधा कमजोर हो जाएगा। धूप मत दीजिए, पौधा पनपेगा नहीं। यही सिचुएशन हमारे बच्चों के साथ है। हमारे बच्चों को जिन जिन चीजों की ग्रो करने के लिए जरूरत है
उनमें से एक भी चीज कम कर दीजिए, बच्चा ग्रो नहीं कर सकता। तो हमको ये बात समझने की आज इस अगले 30 मिनट में जरूरत है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे निश्चित रूप से सफल हों। इससे पहले मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि आपके एरिया की जो मदर्स हैं, बहुत पावरफुल मदर्स हैं, बहुत हिम्मत वाली मम्मी लोग हैं। आपने यदि ठान लिया कि मुझे मेरे बच्चे को कुछ बनाना है, तो संसार की कोई शक्ति आपके बच्चे को वो बनने से रोक नहीं सकती। और ये शक्ति भगवान ने सिर्फ मां को दी है और किसी को नहीं दी है। मां से ज्यादा शक्तिमान कोई भी नहीं हो सकता बच्चे की लाइफ में। इसलिए मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक ही बात बोलता हूं, नारी शक्ति भारी शक्ति। मतलब जो मां की शक्ति है उसके बराबर कोई दूसरी शक्ति नहीं होती। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपने बच्चों को कैसे सफल बनाएंगे। मैं एक प्रोजेक्ट भी बताऊंगा आपको। उस प्रोजेक्ट को सुनने के बाद यदि आपको लगता है कि मेरे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग मैं उनकी खुद करूंगा, बच्चों की जिंदगी के लिए उनको मैं खुद तैयार करूंगा। वो 50 मदर्स में हर एक स्कूल से अभी ले रहा हूं शुरुआत में। तो 50 मदर्स के जिनके नाम पहले चैट में नेम, मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ आ जाएंगे, उनको मेरी टीम मेरे स्क्वाड का पार्ट बनाएंगी, मेरे ग्रुप का पार्ट बनाएंगी और उनकी अलग से ट्रेनिंग की जाएगी, ताकि हम सभी मम्मियों को उस शहर में दिखा सकें कि देखो इन 50 मम्मियों ने करके दिखाया है, तो आप भी कर सकती हैं। ठीक है, तो 50 शुरू में इसलिए रखा गया कि नंबर छोटा हो, उन पे काम किया जा सके, उनको क्लोज्ड ट्रेनिंग दी जा सके और उनके थ्रू समाज की बाकी मम्मी लोग के साथ भी पहुंचा जा सके कि हमको ऐसा बनना है, हमको ऐसी मम्मी बनना है, हमको ऐसा बच्चा तैयार करना है। अब करना क्या है उसके लिए? करना यह है कि हमारा बच्चा स्कूल जाने के लिए जब सुबह तैयार होता है, तब से लेकर के स्कूल से वापस आता है, तब तक हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। सुबह जगाते समय हमें कुछ तरीके अपनाने होंगे, रात को सुलाते समय हमें कुछ अलग तरीके अपनाने होंगे, और हमको कुछ इस तरह का कोशिश करना होगा कि आज जो हमारे बच्चे एक चकाचौंध में खो गए हैं। कौन सी चकाचौंध में? मीडिया की चकाचौंध में। व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, मोबाइल, इन सब चीजों में जो खो गए हैं, मूवीज, इनमें जो खो गए हैं, वहां से बच्चों को बाहर लाना है। क्योंकि वहां बच्चे पूरा आर्टिफिशियल संसार देख रहे हैं, वहां कुछ भी नेचुरल नहीं है। एक हीरो जो खुद कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट करता है, जो खुद आर्टिफिशियल खाने का एडवर्टीजमेंट करता है, जो मैगी का एडवर्टीजमेंट करता है या करती है, वो खुद उसको नहीं खाते। और हमारे बच्चे ये सोच के कि वो मेरे रोल मॉडल है, उन चीजों के पीछे लग जाते हैं। तो उन रोल मॉडल से अपने बच्चों को हटा के लाइफ के रियल रोल मॉडल्स के पास लेके आना है। हमारी लाइफ का रियल सबसे बड़ा रोल मॉडल जो भगवान ने भी माना है, जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, वो है मां। मात्र प्रथमो गुरुः, माता को पहला गुरु माना गया है, और ये आज से नहीं, हजारों साल से है। पितृदेवो भव, मातृ देवो भव। हमारे शास्त्रों में कहा है कि माता पिता देव हैं। अब बच्चों को देवों को फॉलो करना चाहिए, भगवान को फॉलो करना चाहिए, प्रथम गुरु जो माँ है उसको फॉलो करना चाहिए, या जिनको बच्चा जानता भी नहीं है, जो झूठी चीजें टीवी पे दिखा रहे हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सर्टेनली आपका जवाब होगा कि माँ को फॉलो करना चाहिए। माँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। जब जब आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे ऐसे दिखा सकते हैं, जब मेरी बात खराब लगे तो मुझे ऐसे दिखा सकते हैं, जिससे कि मैं समझ सकूं कि मेरी बात आप तक मेरे तरीके से पहुंच पा रही है कि नहीं। ओके, साथ के साथ आप मेरा रिजल्ट निकाल सकते हैं। राइट। तो आज से हमको पहला काम क्या करना है कि जो बच्चे का रियल रोल मॉडल है, रियल रोल मॉडल,
मम्मी और पापा, उनको रियल में रोल मॉडल बनाना है। और वो तब संभव है जब हम रियल में ये सोचना शुरू कर दें कि, और बच्चों को बताना शुरू कर दें। अब क्या है कि हमसे ज्यादा, मम्मी लोग से ज्यादा, पापा लोग से ज्यादा बच्चों को प्रभावित जो मीडिया कर रहा है, जो टीवी कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि वहां एक तो ग्लेयर बहुत ज्यादा है, मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, और मम्मी पापा लोग अपने बारे में बताते नहीं है। यहाँ जितने भी मम्मी पापा लोग बैठे हैं, इन लोग ने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ झेला है। और एक मम्मी के लिए तो मैं कहता हूं कि जब एक माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है, मतलब पहले थॉट से लेकर के जन्म देने तक, वो माँ बेचारी कितनी दवाइयां खाती है, कितनी बार डॉक्टरों के चक्कर काटती है, कितने पेन्स झेलती है, कितने दर्द उसको होते हैं, कितनी कितनी समस्याएं झेलती है। और उसके बावजूद भी जैसे ही बच्चा संसार में आता है, वो माँ अपने दुख को भूल के बच्चे को देख के हंस देती है, बच्चे को देख के उसकी स्माइल आ जाती है, बच्चे को देख के उसकी आंखों से पहले जो दर्द वाले आंसू थे वो खुशी वाले आंसुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी माँ को यदि बच्चे अपना रोल मॉडल नहीं माने, तो ऐसी एजुकेशन बिल्कुल बेकार है। बच्चे मुझे यहाँ सुन रहे हैं और मुझे मालूम है ये सारे बच्चे अपनी मम्मियों को बहुत प्यार करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमको करने की जरूरत है टू बी सक्सेसफुल, पहला इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने पौधे के लिए पहला इंग्रेडिएंट आपको जमीन बताई थी, मिट्टी बताई थी, यहां पहला इंग्रेडिएंट आपकी सफलता के लिए आपकी मम्मी पापा को फॉलो करना, उनकी बात को मानना है। और जिस किसी भी बच्चे ने मम्मी पापा की बात मान ली लाइफ में, आप अपने ही गांव में, अपने ही शहर में रिसर्च करके देख लेना, वो सारे बच्चे सफल हुए हैं। और आप खुद अपने शहर में, अपने मोहल्ले में रिसर्च करना, जिन बच्चों ने माँ बाप की बात नहीं मानी है, वो अभी भी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं अपने आप। मेरे पास तो बहुत बड़ी रिसर्च है, मैं तो आपको बहुत लाखों बच्चों का डेटा दिखा सकता हूं। बट आप अपने मोहल्ले, अपने अपने इलाके, अपने गांव से ही पता कर सकते हैं कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने माँ बाप की बात मानी, वो बहुत कुछ बन गए, जिन्होंने नहीं मानी वो आज भी गांव में ऐसे ही घूम रहे हैं। तो पहली बात, मेरा रोल मॉडल कौन है? मेरे मम्मी, मेरे पापा। बच्चे जब ये डिसाइड कर लेंगे, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं? क्या बच्चों को मेरी बात सही जम रही है? ओके। देखो बच्चे तो बच्चे, भूषण सर भी कह रहे हैं, भूषण सर तो मेरे से भी उम्र में बड़े होंगे, भूषण सर को भी लगता है कि मम्मी को रोल मॉडल माना जाना चाहिए, पापा को रोल मॉडल माना जाना चाहिए। कई मम्मियां भी कह रही हैं, मुझे मालूम है वो अपने भी मम्मी पापा को रोल मॉडल मानती होंगी। ओके, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। हमने जी लर्न में ये जो स्कूल्स का चेन खोला है, माउंट लिटरा जी स्कूल्स के नाम से। ये चेन डिफरेंट क्यों है? देश में बहुत सारे, मैं टीचिंग शॉप्स कहता हूं उनको, बहुत सारे टीचिंग शॉप्स खुले हुए हैं जहां रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं, सामान बेच दिया। ये स्कूल हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि एक ऐसी पेडागोजी, एक ऐसी साइंटिफिक तरीके से आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ाएगा, कि इनकी कहीं भी किसी भी तरह की पर्सनालिटी में या पढ़ाई में कमजोरी ना रह जाए। पहली बात तो हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं। दूसरी बात जो हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं वो ये कि एजुकेशन के, ये जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चा एजुकेशन को मिस ना कर जाए। पढ़ाई अलग चीज है, एजुकेशन अलग चीज है। जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो किताब में बच्चा पढ़ता है, जो नोटबुक में बच्चा पढ़ता है, जो ऑनलाइन जाके पढ़ाई कर रहा है, वो सब एजुकेशन का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। और हमें वहां तक रुकना नहीं है, उससे आगे जाना है। एजुकेशन शुरू होती है जहां हम किताब बंद कर देते हैं। एजुकेशन का मतलब ये भी एजुकेशन है कि बच्चा अपनी मम्मी को, अपने पापा को उनके काम में हाथ बटाता है कि नहीं, ये भी एजुकेशन है। बात मानता है कि नहीं, ये भी एजुकेशन है।
सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं, ये भी एजुकेशन है। तो हमको पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन पे ध्यान देना है, और वो एजुकेशन हम कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे, उसी के बारे में अगले आधा घंटे में हम लोग बात करेंगे। तो मम्मी को रोल मॉडल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके रोल मॉडल्स हीरो हीरोइंस हैं। जिन बच्चों के रोल मॉडल्स कुछ हीरो हीरोइंस हैं, वो मुझे ऐसे दिखा सकते हैं जो हीरो हीरोइंस को फॉलो करते हैं। ना दिखाएं कोई बात नहीं, मम्मी को पता चल जाएगा। हाँ, ओके। किसी बच्चे का कोई रोल मॉडल हीरो हीरोइन या फेसबुक पे या टीवी पे या मूवीज में नहीं है। यहाँ के सब बच्चे जितने भी बैठे हैं, सबके रोल मॉडल्स घर में है। क्या करना है? मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हमने नाम लिया है एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स। मतलब स्कूल की शिक्षा, क्लास की शिक्षा, टीचर्स के द्वारा दी गई शिक्षा, हमारे अपनी टीम द्वारा एक टेक्निकल तौर पे बहुत सॉलिड बनाई गई पेडागोजी, उसके साथ साथ पूरा मॉडर्न वर्ल्ड का बच्चों को ज्ञान, और साथ में इन बच्चों को हमारे पारिवारिक संस्कारों का ज्ञान, हमारे देश का ज्ञान, वो देना बहुत जरूरी है। हम जिस जमीन पर रहते हैं उस जमीन के बारे में हमको नहीं पता है, तो हमारी एजुकेशन बेकार है। अब क्या करना है? इसको बहुत आसान तरीके से मैं घर तक लेके आना चाहता हूं। मम्मियों का अब मैं ध्यान चाहूंगा। मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स के अंदर। पहला प्रोजेक्ट, 101 प्रोजेक्ट्स मुझे आपसे कराने हैं डियर मॉम्स, 101 प्रोजेक्ट्स। और जो मम्मी 101 प्रोजेक्ट्स को कर लेगी, मैं गारंटी देता हूं उसके बच्चे को जो वो बनाना चाहती होगी, जो वो बन सकने में सक्षम होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। 101 प्रोजेक्ट्स करने हैं, कोई जल्दी नहीं है। एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे करेंगे और आसान से प्रोजेक्ट्स करेंगे। मेरे एक भी प्रोजेक्ट में आपको एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको कहीं से बाजार से कोई चीज खरीद के नहीं लानी है। सबके सब 101 प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वाले होंगे और बिना किसी स्पेशल अरेंजमेंट के होंगे। पहला प्रोजेक्ट जो मैंने दिया है वो ये दिया है, इन बच्चों को उस माया जाल में से निकाल के, उस बहम में से निकाल के, उस मार्केटिंग में से निकाल के, उन रोल मॉडल से वापस लाके अपने घर में रोल मॉडल्स प्रोवाइड करने हैं। और वो है मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, जो भी लोग घर में अवेलेबल हैं वो हैं। यहाँ मेरे से बहुत बड़े भी कई लोग बैठे हैं, कई बुजुर्गों को भी मैं देख रहा हूँ। आपने देखा होगा कि एक समय हुआ करता था, जो घर के एक बुजुर्ग ने कोई बात कह दी, वो फाइनल वर्ड हुआ करता था। कोई बच्चा हिम्मत नहीं करता था कि उससे दूसरी तरफ जा सके, इसलिए सफल भी होते थे। आज क्या है? आज इमीडिएट मम्मी और डैडी की भी बात बच्चे नहीं मानते हैं। ऐसी एजुकेशन बेकार है। तो मैं पहला प्रोजेक्ट आपको बोल रहा हूं, ये प्रोजेक्ट है माई होम माई टेम्पल। माई होम माई टेम्पल। मेरे स्कूल्स के स्टाफ सुन रहे हैं, प्रिंसिपल सुन रहे हैं, कुछ मैं समझता हूं हमारे एस्टीम्ड बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। हमको एक ये सिंपल प्रोजेक्ट एक दिन स्कूल में करना है। क्या करना है? बच्चे क्लास में सारे आपस में चर्चा करके थिंक पेयर एंड शेयर मैनर में एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी, कि माई होम माई टेम्पल माई पेरेंट्स माई गॉड्स कैसे हैं। इन सब बच्चों को पता है। मम्मी को माई गॉड क्यों कह रहा हूं मैं? आपको संसार में लाने वाली आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं। भगवान को तो आपने देखा भी नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है। और मैं ये बहुत दावे के साथ कहता हूं कि इफ देयर इज गॉड, इट इज सर्टेनली नॉट इन द टेम्पल्स। मंदिरों में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, चर्च में नहीं है, गुरुद्वारे में नहीं है। भगवान है तो हर घर में है, इफ देयर इज अ गॉड। तो क्या करना है? आज हर एक मम्मी एक छोटा सा पेपर लेंगी, उस पेपर पर लिखेंगी दिस इज माई टेम्पल, और नीचे एक लाइन लिखेंगी आई एम गॉड हियर। यह मेरा मंदिर है, मैं यहां की भगवान हूं। बच्चे मम्मी को भगवान की तरह से देखना शुरू करेंगे।
और ये एक्टिविटी डेली होगी। सब लोग घर में उसी तरह से व्यवहार करेंगे जिस तरह से व्यवहार हम मंदिर में करते हैं। जैसे मंदिर में भगवान के पास जाते समय क्या हम चीखते चिल्लाते हैं? नहीं, हम शांत स्वभाव से मंदिर में जाते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसे सोच के जाते हैं कि भगवान हमें कुछ देगा। और भगवान कैसे होते हैं? भगवान ऐसे बैठे होते हैं हर एक मंदिर में, मतलब वो कुछ हमको दे रहे हैं। यही होता है ना, हम लेने जाते हैं और वो देने के लिए बैठे हैं। तो घर में भी तो ऐसे ही है कि हम कुछ लेने के लिए मम्मी के पास जा रहे हैं और मम्मी तो ऑलरेडी देने के लिए बैठी हैं। आपके स्कूल से आते ही उनका दूध भी तैयार है, उनका खाना भी तैयार है, उनका जो आपका फेवरेट चीज है वो बना के भी तैयार रखी हुई है, और आप आके एक सेकंड में उस भगवान की बेइज्जती कर देते हो, ये क्या बना दिया, मुझे तो ये खाना ही नहीं। ये नहीं होना है ना। वो जो पिज्जा और ये सब खाते हैं, नमन सिंह जी की मम्मी, आई एम सो ग्लैड। ओके, ये जो पिज्जा और ये जो मैगी और ये जितने भी आप जंक फूड खाते हैं, डॉक्टर्स प्रूव कर चुके हैं कि ये सब बहुत हानिकारक हैं आपके शरीर के लिए ग्रोइंग एज में। आपके लिए जो बेस्ट मेडिसिन है वो है जो आपकी मम्मी अपने किचन में बनाती है। यदि उसको खाना शुरू कर दिया तो आपके स्वास्थ्य को कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहली बात क्या? मम्मी की बात मानना शुरू करना है। मम्मी जो खाना बनाएंगी वो खाना शुरू करना है मम्मी के साथ। मैंने एक प्रण लिया है कि मैं देश के जितने भी बच्चों के संपर्क में आ सका, लाखों बच्चे मेरे संपर्क में हैं, लाखों पेरेंट्स मेरे संपर्क में रोज हैं, मैं जितने भी लोगों के संपर्क में आ सका उन बच्चों को फियरलेस बनाऊंगा, निडर बनाऊंगा, बिल्कुल डरपोक नहीं होने दूंगा। जो डरपोक लोग होते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो डर डर के अपनी जिंदगी को जीते हैं। डरपोक क्यों होना पड़ता है? आई एम सो हैप्पी शीतल जी, प्रियदर्शी जी। हाँ, डर उसको लगता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। डर उसको लगता है जो छुपाता है। डर उसको लगता है जो अपनी बात को अपने लोगों से भी नहीं कह सकता। तो मैं बच्चों को एक मंत्र देना चाहता हूं कि आज के बाद आपसे कोई गलती हो जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, एक बहुत सिंपल सूत्र बता रहा हूं, आप जाइए और मम्मी को ऐसे अपने हक करिए, पकड़ लीजिए, जोर से टाइट से पकड़ लीजिए मम्मी को, और उसके कान में बोलिए, मम्मी आज मेरे से ये गलती हो गई। कितना सा करना है? वैसे भी आप मम्मी को प्यार तो करते हैं, खूब हक करते हैं मम्मी को। घर में जाते ही जो भी गलती आपसे हुई हो, बिना किसी डर के उनके गले से लटक जाओ और उनके कान में बोलो, मम्मी मेरे से ये गलती हो गई। आपकी जो मम्मी है ना, भगवान से भी लड़ जाएगी, लेट मी टेल यू, मगर आपको बचाएगी। थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी होगी, मगर फाइनली आपको बचाएगी, हर हाल में हर एक मुसीबत से बचाएगी। तो क्या करना है? पहला काम, ट्रांसपेरेंट होना है ताकि डरपोक ना हो। जो डरपोक लोग होते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। जितने भी वर्ल्ड बने हैं, जितनी भी बड़ी चीजें बनी हैं, जितने भी लोगों ने आविष्कार किए हैं, जितने भी लोग आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स इंजीनियर्स एमपीज एमएलएज और मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, कोई डरपोक नहीं था। यदि बड़ा करना है तो सबसे पहले डर को ड्रॉप करना है। ड्रॉपिंग द फियर भी मेरा एक प्रोजेक्ट है, 101 में से एक प्रोजेक्ट ड्रॉपिंग द फियर भी है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि फियर को कैसे ड्रॉप किया जाए। ओके, स्ट्रांग बन के निकलना है, और उसका सिंपल तरीका घर से शुरू होता है। मम्मी के कान में बोल देना है, आज मम्मी मेरे से ये गलती हो गई, बचा लो। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी मम्मी के ब्याह पे चाहे उनका झगड़ा उनके अपने पति से क्यों ना हो जाए, मगर वो आपको बचा लेंगी। सभी मम्मियां ऐसा करती हैं। ठीक है, इसमें कहीं मम्मी की क्वालिफिकेशन किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। पढ़ी लिखी है वो भी करती है, पढ़ी लिखी नहीं है वो भी करती है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है। तो मम्मी क्या करेंगी, ये मेरा मंदिर है, यहां कोई चीखेगा चिल्लाएगा नहीं। जैसे मंदिरों में लिखा होता है ना, शांति बनाए रखें। तो चीखने चिल्लाने से अपनी बात को कहने में कोई मजा नहीं होता है। धीरे से कही गई बात का असर ज्यादा होता है बजाय चीख के कही गई बातों के। यही चीज मैं टीचर्स को कहना चाहता हूं। टीचर्स जब क्लास में आप पढ़ा रहे होते हैं, उस समय आप यदि पोलाइट लैंग्वेज में बट फर्म मैसेज के साथ कुछ बोलते हैं तो
बच्चे ज्यादा सुनते हैं, आपके चीखने चिल्लाने को बच्चे ज्यादा नहीं सुनते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट स्कूल्स में क्या करा जाएगा? माई हाउस या माई होम माई टेम्पल, माई पेरेंट्स माई गॉड्स। दूसरा प्रोजेक्ट मम्मियों के मतलब का ही है। मैं मम्मियों पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, ये आप इस पे भी अंडरलाइन कीजिएगा। मुझे मालूम है मम्मी, इस बच्चे को यहां तक लाने में मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। मम्मी ने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, और मम्मी कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे को कुछ बनाने के लिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मम्मी लोग बच्चे के साथ ज्यादा टाइम रहती है। फादर लोग अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, अपनी दुकान पे काफी टाइम बाहर निकालते हैं, तो इसलिए कई बार बच्चे को उतना डीपली देख नहीं पाते। इसलिए मैं टारगेट कर रहा हूं मम्मी लोगों को। ओके, दूसरा प्रोजेक्ट मैं आपको देना चाहता हूं। आज सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा, फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे, फिर अगले प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट मैं आपको देना चाहता हूं, यदि वो प्रोजेक्ट पसंद आए और आपको पहली 50 मम्मियों में मेरे साथ जुड़ना है, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर आप चैट में डाल दीजिएगा, लोकेशन भी, ताकि मेरी टीम आपका एक ग्रुप बना सके। दूसरा प्रोजेक्ट है ईगल मॉम्स। ईगल मॉम्स मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। मैंने मम्मियों को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक को मैं ईगल मॉम्स कहता हूं और दूसरी कैटेगरी को मैं पिजियन मॉम्स कहता हूं। पिजियन को हिंदी में कबूतर बोलते हैं और ईगल को हिंदी में बाज बोलते हैं। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं दैट इट टेक्स अ लॉट टू मेक एन ईगल। एक ईगल बनाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। और ईगल कैसा पक्षी है? सबसे ज्यादा ताकतवर पक्षी है, जो अपने से 10 टाइम्स ज्यादा वजन को उठा के 12 किलोमीटर हाइट तक उड़ सकता है। ऐसा कोई दूसरा जीव नहीं है। उसको इतना पावरफुल बनाने का काम उसकी मम्मी करती है। और ये अगली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो मम्मी और बेटे और बेटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो उस बच्चे को इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बनाने के लिए मम्मी एक प्रोसेस अडॉप्ट करती है। और वो प्रोसेस क्या है? जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके पंख निकल आते हैं, थोड़ी सी ताकत आने लगती है, जब उसको उड़ने के लिए तैयार किया जाता है, उस समय उसकी मम्मी उसको अपने पंजों में भर के करीब 12 किलोमीटर हाइट तक लेके उड़ जाती है, और वहां से, उस हाइट से उस बच्चे को छोड़ देती है। 12 किलोमीटर हाइट कितना? जहां हम हवाई जहाज देखते हैं, वहां से बच्चे को छोड़ती है। बच्चा गिरता है, गिरता है, डरता है, बहुत डरता है, अपने डर से लड़ना सीखता है उसी प्रोसेस में जब नीचे आ रहा होता है, राइट। और मम्मी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर उड़ रही होती है, और जमीन से 100-200 मीटर पहले ही उस बच्चे को झपट के फिर से पकड़ लेती है, और फिर ऊपर उड़ जाती है, फिर 12 किलोमीटर हाइट से उसको नीचे छोड़ देती है। और ऐसा वो तब तक करती रहती है जब तक कि वो बच्चा अपने डर को जीत नहीं लेता, और जब तक कि वो बच्चा अपने पंखों के ऊपर खुद उड़ने नहीं लग जाता। उसको स्ट्रांग बनाने का काम किसने किया? मम्मी ने। हमारे पास भी कुछ मम्मियां हैं, यहीं बैठी हैं। वो क्या करती हैं? उसी बाज की मम्मी की तरह, ईगल की मम्मी की तरह, दिन भर पापा से शिकायत लगाती हैं आपकी। दिन भर आपको बताती हैं कि आने दो थानेदार को, शाम को तेरी खबर लेगा थानेदार। पापा थानेदार बन के शाम को घर में आते हैं। जब पापा का पहला थप्पड़ या पहली डांट पड़ती है, तो मम्मी अपने पीछे आपको छुपा लेती है ना। शिकायत भी मम्मी ने की, बचा भी मम्मी रही है। देखो ना, आपको पनिशमेंट नहीं होने दे रही है। ओके, तो एक तो ये ईगल मॉम हुई। ईगल मॉम मीन्स टफ मॉम, रफ एंड टफ मॉम, जिसको चिंता नहीं है। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मुझे मेरे बच्चे को बहुत स्ट्रांग बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। तो ऐसी मम्मियां जितनी भी यहां बैठी हों, वो उनमें से मुझे सिर्फ 50 मम्मियां चाहिए, ताकि मैं आपके इलाके की बाकी मम्मी लोग को, सभी स्कूल्स की मम्मियों को ये दिखा सकूं कि देखो मम्मी हो तो ऐसी, ताकि वो इस तरह का बच्चा तैयार कर सकें जो संसार के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए एक असेट साबित हो। 2 ही तरह के लोग होते हैं वर्ल्ड में, एक असेट होता है, दूसरा लाइबिलिटी होता है। मैं विहान चंद्रा जी की शॉप को देख रहा हूं।
बिहान चंद्रा जी हमेशा हिसाब लगाते होंगे कि मेरा असेट क्या है, मेरी लाइबिलिटी क्या है। असेट वो है जो दुकान में रखा है या गल्ले में पैसा रखा है, लाइबिलिटी वो है जो कर्जा है, राइट। क्या करना है हमको? लाइबिलिटी नहीं बनना है, हमको असेट बनना है। असेट मम्मियां बना सकती हैं। कौन सी मम्मी असेट बना सकती है? ये वो मम्मी है जो असेट बना सकती है जिसको मैं ईगल मॉम कहता हूं, जो रफ एंड टफ होती है, जो बच्चे को बहुत सारी समस्याएं उसकी जिंदगी में क्रिएट करती है। समस्याएं सॉल्व करके देने वाली मम्मी बच्चों को कमजोर करती हैं। समस्याएं बच्चे के सामने लाके डालने वाली मम्मियां बच्चों को मजबूत बनाती हैं। अब दूसरी मम्मी, जिसको मैंने पिजियन मॉम कहा। हम सब जानते हैं जब कबूतर के सामने मुसीबत आती है तो कबूतर क्या करता है, पता है ना हम सबको? कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बिल्ली आई, कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही है, मेरा शिकार करेगी, और वो अपनी आंख बंद कर लेता है। बिल्ली का काम और आसान हो जाता है, नहीं? तो एक ऐसी मम्मियां भी हैं। ये कौन सी मम्मियां हैं? जो बच्चे को कुछ भी हो रहा हो, तू पढ़े या मत पढ़, तेरे भाग्य में लिखा है, मैं क्या कर सकती हूँ। तू नहीं पढ़ रहा है, बाढ़ में जा, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? और ज्यादा खराब पढ़ रहा है, अपने बाप पे गया है, मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, रोज यही तो सुनते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरा कुछ नहीं हो सकता। दिन में 10-20 बार बच्चे को रटा देती हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जब बच्चा इन चीजों को रटने लग जाता है तो वो सोच लेता है एक दिन कि मेरा वाकई कुछ नहीं हो सकता। ये वो ईगल मॉम को भी पता है कि इसका अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी ये बहुत छोटा है, फिर भी वो लेके 12 किलोमीटर ऊपर तक उड़ती है और उसको छोड़ती है, और फिर उसको पकड़ के फिर उड़ती है, फिर छोड़ती है, फिर उड़ती है, फिर छोड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है बच्चा कमजोर है, मगर मुझे स्ट्रांग बनाना है, और वो बना देती है। तो मैं यहां ईगल मॉम्स देखना चाहता हूं कि कौन कौन ईगल मॉम्स हैं। बच्चों का हाथ नहीं, केवल मम्मी लोग का हाथ मुझे चाहिए। कौन कौन ईगल मॉम्स मुझे यहां इन शहरों से मिलने वाली हैं? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड कि हर मम्मी निकल पड़ी है ईगल मॉम बनने के लिए। अब मेरी पिछली 2-3 मीटिंग्स में कई सौ पेरेंट्स ने, कई सौ फादर्स ने, मैं कहूं तो, मेरे से शिकायत की है कि ये ईगल मॉम क्यों, ईगल डैड क्यों नहीं? पापा भी तो ईगल बन सकते हैं, तो अब पापा को क्यों सिस्टम में से बाहर कर रहे हैं? मुझे ईगल डैड्स भी चाहिए। आप ईगल डैड उस समय बन जाएंगे जब आपकी वाइफ आपके बच्चे को तराशने के लिए उसमें चोट मार रही होगी। जैसे हमने देखा है ना, कुम्हार जब घड़ा बनाता है, अंदर एक हाथ लगाता है और बाहर से लकड़ी के फट्टे से उसको पीटता है, शेप देता है। जब आपकी वाइफ ऐसा कर रही होंगी, जब आप उनका साथ दे रहे होंगे, तब जाके आप ईगल डैड बन रहे होंगे। मैं सभी ईगल डैड्स को ये बोलना चाहता हूं, जिनको ईगल डैड बनना है उनको। ओके, अब क्या करना है? आज से जो प्लेट में लगा के सब्जी और रोटी और खाना और राइस आप देते हैं, आपके यहाँ भात बहुत अच्छा बनता है, दाल भात मैंने भी कई बार आपके यहाँ आके खाया है। आप सब कुछ प्लेट में डाल के देती हैं और बच्चे को टीवी चला के सामने ऑगी कॉकरोच और सिंचैन और पता नहीं क्या क्या चला के आप खाने को देती हैं उनको। आपको मालूम है ऑगी कॉकरोच कौन है? जितना मैं समझा हूं उस हिसाब से वो गटर के कीड़े हैं, नाली के कीड़े हैं, राइट। बच्चे नाली के कीड़ों के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, तो जैसा जैसे लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे, मन भी तो वैसा ही बनेगा। और खाना, दो चीज हमने सुनी है, भोजन और भजन शांति से होना चाहिए। भोजन और भजन को जो शांति से कर लेंगे वो सफल होंगे। शीतल जी, आपको मेरी बात सही लग रही है क्या? भोजन और भजन, दो चीज शांति से होनी चाहिए, राइट। और ये शांति से कर पाना आसान है। पहली बात, कोशिश ये हो कि घर के सारे लोग एक साथ खाना खाएं।
चाहे जमीन पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, कहीं भी बैठ के। टीवी के साथ तो कोई आज के बाद खाना नहीं खाएगा। मम्मी लोग सुन रहे हैं ना, यदि आप ईगल मॉम हैं तो टीवी के सामने बैठ के खाना बच्चे को नहीं देंगे। मोबाइल में खेलते हुए, मोबाइल में कुछ देखते हुए खाना बच्चे को नहीं देंगे। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डॉक्टर्स कहते हैं कि कई दिन तक भूखा रहने के बाद भी कोई मरता नहीं है। ठीक है, आप तो 2 घंटे भी बच्चे ने कुछ नहीं खाया तो आपको आपको आपके दिल में ना ऐसे ऐसे होने लगती है। चिंता नहीं करने का, थोड़ा स्ट्रांग रहने का। ओके, बिल्कुल क्लियर रूल घर में लिख के टांग दीजिए। इस घर में खाना मोबाइल और टीवी के साथ नहीं मिलेगा, लैपटॉप के साथ नहीं मिलेगा। खाना खाना पड़ेगा तो खुद के अपने साथ या परिवार के साथ खाना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये शुरू करते हैं। तो ये ईगल मॉम्स डेफिनेटली करेंगी। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि इन बच्चों को बिना कुछ ज्यादा किए सफल बनाया जा सके। डांट के मैं खिलाफ हूं। मैं डांट नहीं चाहता किसी भी बच्चे पे पड़ना। डांट से बच्चा डरपोक बनता है, झूठा बनता है, मैनिपुलेटर बनता है, बातों को छुपाने लगता है। डांटना नहीं है, ठीक है। उनको परिणाम बताना है कि तुमने जो किया उसका क्या परिणाम हो सकता है ना। इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट स्कोल्ड देम, टेल देम कॉन्सिक्वेंसेस। उनको बताओ कि इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम आपकी जिंदगी में क्या होने वाले हैं। बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत जल्दी से पिक कर जाते हैं, मगर कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। और मैं मम्मी लोग एक बात और बता दे रहा हूं आपको, सिर्फ आज जोश में आके, मुझे मालूम है सब घरों में पहले दिन तो माई होम माई टेम्पल लिख दिया जाता है, अगले दिन कोई भी आके उस पर्चे को उतार देता है, फिर से घर वैसा ही हो जाता है। तो आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप एक ऐसे जहाज में सवार हो गए हैं कि जिसमें से कूदने का कोई रास्ता नहीं है। आप सोच समझ के ईगल मॉम बनिएगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आगे, क्योंकि मैंने आपके मोबाइल नंबर भी मांग लिए हैं और मैं देख रहा हूँ बहुत सारी मम्मियों के नंबर भी आ गए। तो मेरी टीम आपको चेज करती रहेगी, पूछती रहेगी कि आप ईगल मॉम बन गई या बदल गई, अभी आप ईगल हैं या कबूतर हैं, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे जिससे कि आप आगे फर्दर कैसे ईगल मॉम बनेंगे। एक चीज और, आज के लिए सिर्फ मैं 3 बातें करने की मैंने सोचा था। एक आखिरी चीज और बताना चाहता हूं, वो ये है, जितने भी मेरे से बड़े और सब समाज के सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब जानते हैं कि आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। आशीर्वाद जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और आशीर्वाद से बड़ा जादू कोई दूसरा नहीं होता। और अपने खुद के लोगों से यदि आशीर्वाद मिले तो उससे ज्यादा स्ट्रेंथ किसी चीज में नहीं है। यस, नो? अपनों का आशीर्वाद मिले उससे बड़ी शक्ति किसी चीज पे नहीं है। अब मैंने उसका सिस्टम बना दिया है। सिस्टम क्या बनाया है? मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम लिया, जो 101 प्रोजेक्ट्स हैं उसी में से एक प्रोजेक्ट ये है, इसका नाम लिया है ब्लेसिंग्स ट्वाइस अ डे। एक दिन में कम से कम 2 बार आशीर्वाद। और वो कब? बच्चा जगते ही सबसे पहला काम ये करेगा कि मम्मी पापा से आशीर्वाद लेगा। मम्मी पापा बच्चे को जगाते समय पहला काम ये करेंगे कि उसको आशीर्वाद देंगे। जिस किसी भी तरीके से आपके कल्चर में, आपके समाज में, आपके परिवार में आशीर्वाद देने का तरीका हो, उसी को अपनाएंगे। ठीक है। और एक आशीर्वाद बच्चे को सोने से पहले। दिन की शुरुआत आशीर्वाद से, दिन का एंड आशीर्वाद से। आप देखिए, जब सुबह आप घर से चिड़चिड़े होके निकलते हैं, लड़ भिड़ के निकलते हैं, तो रास्ते में कई बार आपके साथ एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ छोटे एक्सीडेंट्स, कुछ बड़े एक्सीडेंट्स। कई बार आपको झटके लगते हैं। यही बच्चों के साथ होता है। जब घर से बच्चा गुस्से में निकलता है, डांट खा के निकलता है, तो स्कूल में उसका मन नहीं लगता, उसका दिल और दिमाग वहां घर की जो डांट पे पड़ा होता है। और जब बच्चा आशीर्वाद लेके घर से निकलेगा तो निश्चित रूप से उसको पॉजिटिविटी मिलेगी। आज भी मेरे सामने बैठे हुए कई सारे लोग ऐसे होंगे, जब कहीं बाहर किसी भी काम से जाते होंगे तो पहले अपने परिवार के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते होंगे। आप खुद तो लेते हैं, मगर बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? बच्चों को आप मॉडर्न बना रहे हैं। ये मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी तो वो है कि जो मेरा आज बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, किसी भी घर में रह रहा है, भले ही एक कमरे के मकान में रह रहा है,
उसके अंदर अपनी इंडियन और पारिवारिक वैल्यू हो और उसके बाद वो कुछ आविष्कार कर रहा हो, उसको मैं मॉडर्निटी मानता हूं। मॉडर्निटी ये नहीं है कि हमने फटी जीन्स पहन ली। आजकल एक कल्चर चला है ना कि नई जीन्स खरीदते हैं, उसको या तो फाड़ लेते हैं या फटी फटाई जीन्स खरीदते हैं। उससे क्या फायदा हो रहा है मेरे समझ में आज तक नहीं आया। उसमें क्या मॉडर्निटी है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। हम पहले यहाँ, मैं समझता हूँ कई एक लोग बड़े हैं समझते होंगे, जो फटे हुए कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा लगा के सिलते थे तो उसको गरीब मानते थे, है ना। अब ऐसे कपड़े आने लगे हैं जिनको अमीर समझते हैं, फटे हुए कपड़ों को पहनने वाले को हम अमीर समझते हैं। और ये जहां से शुरू आता है ये कल्चर, वहां बदल चुका है। मैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया खूब जाता हूं, वहां की बात करूं तो वहां बच्चे ऐसा नहीं पहन रहे हैं। उन्होंने बंद कर दिया, वो समझ में आ गया कि इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर। मगर हमारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम रोक नहीं रहे, हम समझा नहीं रहे। तो ब्लेसिंग्स ट्वाइस अ डे फॉलो करना है। कितने लोगों को लगता है कि ये 3 प्रोजेक्ट्स घर में किए जा सकते हैं? जिनको लगता है किए जा सकते हैं वो मुझे ऐसे दिखा सकते हैं, जिनको लगता है नहीं ये तो बेकार है वो ऐसे दिखा सकते हैं, और जिनको लगता है कि समझ में नहीं आया वो मुझे न्यूट्रल दिखा सकते हैं। आई एम सो ग्लैड कि मैं अपनी बात को इस तरीके से कह पाया कि वो आप तक पहुंच पाई। और मैं समझता हूं हम सब मिलके इन बच्चों की लाइफ को निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है, एक दूसरे के साथ रहना है, और हर हाल में इन बच्चों को उस रास्ते पर लेके जाना है जिसकी इनको जरूरत है। थैंक यू सो मच।